आप सुन रहे हैं नौशाद एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद एंड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम उलमा अहले सुन्नत, बिलखुसूस नक़ीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब गौहर साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और नाशिर मसलक आला हज़रत हमारे भाई हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी फ़ैयाज़ आलम साहिब क़िबला और मेरे अज़ीज़ जनाब अज़ीज़म सैफ रज़ा छपरवी, जुमला अरकान कमेटी, जुमला अरबाब मिंबर और महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेहरबानी करें, थोड़ी देर अपनी आवाज़ बिल्कुल बंद कर लें। जिसको जहाँ जगह मिले वो अपनी जगह पर खामोश रहे। जो लोग खड़े हैं, अगर उन्हें लगता है कि खड़े होने में भलाई है तो खड़े रहें, और लगता है अगर बैठने में भलाई है तो बैठ जाएं। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये लोग बैठ जाएं तो शायद हवा भी आसानी से आना जाना शुरू कर दे। जो जगह है वहीं बैठ जाइए। मैं माशाल्लाह बैठ जाइए। जो लोग अभी भी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं वो ज़रा बैठ जाएं। मेहरबानी करें, बैठ जाएं ज़रा आप लोग। जो हमारे भाई ये सामने खड़े हैं, अल्लाह तौफीक दे तो आप भी बैठ जाइए। और इस तरह माहौल बनाएं जैसे जलसों का माहौल होता है, वरना गर्मी इतनी है कि चुप बैठना ही काफ़ी है पसीने में शराबोर होने के लिए, और फिर बोलने में तो मेहनत लगेगी। परेशान ना हो, बस थोड़ी देर बैठ जाइए। अगर माहौल अच्छा होगा इंशाअल्लाह तो फिर गर्मी का एहसास खुद ब खुद कम हो जाएगा। अभी भी कुछ लोग खड़े हैं, अल्लाह तौफीक दे। अगर जगह हो तो बैठ जाएं, और अगर बैठने की जगह ना हो तो फिर एक काम मेरी मर्जी से करना है। मशवरा दूं आप लोगों को? बस अब आवाज बंद कर लें। अब खड़े होने वाले लोग इतना शोर नहीं कर रहे हैं जितना बैठाने वाले कर रहे हैं। माशाल्लाह सारे लोग समझदार हैं। जिनसे बात कही गई है उन्होंने सुन भी ली है, समझ भी ली है बात। अब अल्लाह तौफीक दे तो मुंह बंद कर लें और थोड़ा हमें बोलने का मौका दें। और अगर आपको लगता है कि आप बेहतर बोल सकते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। फिर माइक पे तशरीफ़ लाएं, हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह सलामत रखे। बहुत जल्द आपने माहौल को साजगार कर लिया। अल्लाह अरकान कमेटी को दराज़ी उम्र अता फरमाए, और मिंबरान को और सभी उन अफराद को जितने भी हुजूर के इश्क में आके बैठे हैं, सबको मौला मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। माशाल्लाह मेरे बाद आपको बड़े ही उम्दा खिताब का जलवा देखना है, और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलाद अली सैयद साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद होगी। और जैसा कि महबूब गौहर भाई ने आपको बताया, अल्लाह सलामत रखे महबूब गौहर साहब को। माशाल्लाह बहुत कम ऐसे नक़ीब देखने को मिलते हैं कि इल्म भी हो और नक़ीब भी हो। हाँ,
अल्लाह सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे मिंबर पर ऐसी शख्सियात का इजाफा फरमा दे जो गुफ्तगू के साथ साथ इल्म के भी गाजी हो। खैरियत हैं आप लोग? हाँ, बस अल्लाह सलामत रखे। अब थोड़ी ठंडक महसूस हुई कि नहीं? हाँ, हम ही लोग माहौल ख़राब कर लेते हैं और हम ही दुरुस्त कर लेते हैं। ज़रा सी अक्ल की ज़रूरत होती है। अभी भी कुछ लोग खड़े हैं तो उनके लिए मुनासिब मशवरा है। बुरा ना मानना, मैं मशवरा देने लगा हूँ। घर जाओ ना तो एक काम मेरी मर्ज़ी से कर लेना, जाके अपनी माँ के पैर चूमना, कहना माँ सब ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, जगह नहीं थी तो मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी। ठीक है, लेकिन बस गुजारिश इतनी है कि अब बीच में कोई खड़ा ना हो। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। वक्त काफ़ी हो चुका है, थोड़ी देर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह हम सब पर अपने रहम करम की बारिश फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बादिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन को सजाने की कसम खाई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस मजमे को देखने के बाद दिल को बड़ा सुकून हासिल हुआ। ऐसे लोगों के लिए ये मजमा, ये भीड़ दावत फ़िक्र है। जो लोग ये कहते हैं कि जवान दीन से दूर हो रहा है, जिन लोगों के ये जुमले रहते हैं कि आज जवान दीन से दूर है, मैं उनको दावत फ़िक्र देता हूँ कि आओ और इस पूरे मजमे पे निगाह डालो और ये देखो इसमें काले बाल वाले कितने हैं और सफ़ेद बालों वाले कितने हैं। अगर आप जायज़ा लेंगे तो मेरे हिसाब से 95% आज के इस मजमे में हुजूर के जवान आशिक बैठे हुए हैं, जवान आशिक बैठे हुए हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि जवान दीन से दूर है? इस महफिल में आके देख, ये महफिल बता रही है कि जवान ही तो हुजूर के करीब हो चुका है। अल्लाह पूरे मजमे को सलामत रखे और पूरी जमात को सलामत रखे। मेरे जवानों, हुजूर के चहीतों और लाडलो, तुमसे मेरे नबी ने बड़ा प्यार किया है, आज भी करते हैं और इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में भी प्यार के जलवे नजर आएंगे। आज चूंकि इस अजीम कॉन्फ्रेंस का नाम शफीए महशर कॉन्फ्रेंस है, मैं उसी ज़ात का नाम लेकर के बस आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि हमें आज इस महफिल में बैठ करके किसी मौलवी की पावर, उसकी तकरीर के जलवे, उसके गुफ्तगू के झलक और उसकी खिताबत की पावर नहीं देखनी है। आज ये सोच के बैठना है कि मौलवी तू हमारा एक्सरे कर, हमारी कमियां बता, इंशाअल्लाह ये आशिक उठ के जाएंगे तो अपने आप को बदल के जाएंगे। सिर्फ ये नियत लेके बैठे
और अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि हम जलसों को बामकसद बनाएं। हमारे जलसे बामकसद होने चाहिए। इन महफिलों का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए। हम जो यहाँ पर आकर के बैठे हैं, हमारी कोई ना कोई नीयत होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भाई आज तक हम्माद को मोबाइल पे देखा, आज सामने से देखेंगे। इससे क्या नतीजा निकला? खुदा की कसम, ये मौलवी तुम्हें कितना देख सकता है। शायद अगले जलसे में आप मिलो तो मैं आपको ना पहचान सकूं, मगर कसम वादहू ला शरीक की, जिसकी महफिल में आके बैठे हो ना, वो महबूब तुम्हें भी जानता है, तुम्हारे बाप को भी जानता है, तुम्हारे दादा को भी जानता है। खुदा की कसम, दुनिया भूल सकती है, मदीने वाला मुस्तफ़ा तुम्हें नहीं भूल सकता है। तो जितने भी आए हो, ये ख्याल लेके ना बैठना मुफ्ती को देखेंगे, मौलवी को देखेंगे। बस ये ख्याल लेके बैठना, गर्मी कितनी भी हो, आज हम हुजूर को देखेंगे, हुजूर हमको देखेंगे। ये नियत लेके बैठे, आज हम हुजूर को देखेंगे और हुजूर हमको देखेंगे। अकीदा तो कमजोर नहीं है ना, सारे बरेली वाले हैं। आला हजरत फरमाते, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ प्यारे, बस गौर करने की जरूरत है, आखिर कौन सी कमी है हमारे बीच जो हमें बेहतर इंसान नहीं बनने दे रही है। कौन सी कमी है? हमारे बाप ने लुक़मे भी अच्छे खिलाए, कीमती से कीमती पोशाक भी पहनाई, अच्छे तरीके से हमें गुफ्तगू करना सिखाया, हमें अपने पैर पे पैर रख के चलना सिखाया। उस बाप ने परवरिश तो इस अंदाज से की थी कि खुद तो फाके रहा, लेकिन हमें भूखा नहीं रहने दिया। फिर कौन सी कमी रह गई थी हमारी परवरिश में, आज हम अच्छे इंसान न बन सके। बस गौर करें प्यारे, मेरे हुजूर से पूछा था एक सहाबी ने, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर हम में कौन है? तो मेरे हुजूर ने फरमाया था, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर है। ये मेरी गुफ्तगू मिंबर से लेके नीचे तक और दाएं से लेके बाएं तक सभी से है। मेरे हुजूर ने फरमाया था, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर है। फिर कहा हुजूर फिर कौन? फिर मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अखलाक में सबसे बेहतर है। फिर तीसरी मर्तबा पूछा गया, या रसूल अल्लाह फिर कौन? मेरे नबी ने फरमाया, फिर भी वही है जिसके अखलाक सबसे बेहतर है। आज हम देखें, किसी से मुस्कुरा के बात कर लेना ये अच्छे अखलाक की दलील है, किसी को हंस के बात कर लेना ये अच्छे अखलाक की दलील है। अगर मुस्कुरा के बात करना अच्छे अखलाक की दलील होती तो जाइए फ्लाइट के अंदर जाइए, जिनसे आपका कभी साबका नहीं पड़ा, जो पहली मर्तबा एयर होस्टेस गर्ल्स आती हैं और आने के बाद आपसे बात करती हैं, आप 10 बार पानी मांगेंगे, वो मुस्कुरा के बात करेंगी। आप क्या कहोगे ये हुस्न अखलाक है? नहीं नहीं, ये उनकी ड्यूटी है, उन्हें पढ़ाया गया है। अगर तुम्हें कोई गाली भी दे तब भी मुस्कुरा के बात करना है। अगर तुमसे 10 बार कोई पानी मांगे तब भी तुम्हें चेहरा बिगाड़ के नहीं मिलना है, मुस्कुरा के मिलना है। हुस्न अखलाक ये है? नहीं प्यारे, हुस्न अखलाक किसको कहा जाता है? गौर से सुन प्यारे, ये मौजू तो बहुत वसी है, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रख के बात खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा था कि बड़ा कौन है? बड़ा किसी ने कहा बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में सब छोटे नजर आए, वो बड़ा है। तो दूसरे दानिश्वर ने खड़े होकर कहा था, नहीं नहीं, बड़ा वो नहीं है जिसकी महफिल में दूसरे छोटे नजर आए, बल्कि बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई भी छोटा छोटा नजर ना आए। अगर छोटे भी जाए तो बड़े नजर आए। अगर उस महफिल को तलाश करना है तो चल ढूंढ, वो महफिल मुस्तफा की गलियों में मिलेगी, मस्जिद नबी में मिलेगी, मक्के की बगारों में मिलेगी, वो महफिल मुस्तफा के पहलू में मिलेगी। अगर बिलाल आया है तो छोटा नहीं रहा, अबू बकर की करवट में बैठा तो जमाने ने देखा अबू बकर का पहलू था, जमाने में बड़ा नजर आ रहा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।
आज हमारे अखलाक को क्या हुआ है प्यारे, मिंबर से लेकर नीचे तक की बात करता हूँ। अरबाबे मिंबर से गुजारिश है, गुस्ताखी हो जाए तो माफ किया जाए, लेकिन मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अगर किसी भी इंसान को दो हर्फ पढ़ने के बाद जरा सा उरूज मिल जाता है तो वो अपने बड़ों को अपने लायक नहीं समझता है, उनको मुंह नहीं लगाया करता है। मैं कहता हूँ होश के नाखून ले। इस मिंबर पे बैठने वाला, अगर तू कुर्सी पे बैठा है तो तेरी ये औकात नहीं है कि तू सबसे बड़ा हो गया है, वरना तू क्या जानता है इस मिंबर पे कितने ऐसे बैठे होंगे कि मेरे जैसों को कैसा कैसा बनाया होगा। किसी भी चुप को आप अदना नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमारा मिजाज ये हो गया है, अगर मुझे लहजा आ गया है, बात करनी आ गई है, तो फिर आलिम कितना भी बड़ा हो, मैं समझता हूँ इसके लिए मैं खड़ा हुआ तो मेरी शान कम हो जाएगी, मेरी औकात छोटी हो जाएगी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हजरत अली ने फरमाया था, ओ लोगों, अगर तुम्हें यह लगता है अल्लाह के लिए झुकने से अगर तुम छोटे हो जाओगे, तो हजरत अली ने कहा था, अली वादा करता है अगर खुदा के लिए झुकने से किसी की इज्जत कम हो जाए तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। अली ने कहा था, खुदा के लिए झुकोगे अल्लाह तुम्हें जमाने में बुलंदी अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर। बड़ों का एहतराम किया करो। बुजुर्गों ने कहा था, बा अदब बा नसीब और बेअदब कम नसीब। हाँ, अदब तरक्की का सबसे पहला जीना है। मैं पूछना चाहता हूं पूरी उम्मत मुस्लिमा के जवानों से, हमारे दिल कितने तंग हो गए? कभी गौर किया हमने? और न किया हो तो कर लेना। अगर हम बिस्तर पे कहीं बैठे चारपाई पे और उम्र में हमसे बड़ा आ गया और मेरी जेब पे कलम लगा है, मेरी उम्र 28 है, और अगर कोई आ गया 32 साल का, उसकी जेब पे कलम नहीं है, तो फिर उसको जगह नहीं दी जाती बिस्तर पे। कितने लोग तो सीधे मुंह जवाब भी नहीं देते सलाम का। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम तो ये सिखाता है, अगर तू कितना भी बड़ा हो गया, सिर्फ कलम नहीं, गोल्ड मेडल भी लगा है तेरे पास, हाँ 5 स्टार है तेरे पास, अगर सामने तेरा बाप आ जाए, अंगूठा छाप हो, इस्लाम कहता उठ के खड़ा हो जा। तेरा कलम अपनी जगह है, बाप का कदम अपनी जगह है। आज हमारा मिजाज क्या हो गया? आज हमारे कुछ जवान पढ़ लिख जाते हैं ना, तो फिर बाप को बाप नहीं समझते, बाप को बाप नहीं समझते, बाप को खादिम समझते। हमारे अखलाक इतने गिर गए। ये अखलाक हमें पैगंबर ने दिए थे। और सोच तो सही, मेरे हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह दाहिया कल्बी को ईमान की दौलत दे। हुजूर के हाथ उठे, दरवाजे पे आ गए। जब दरवाजे पे आई, ईमान नहीं लाए, अल्लाह अकबर, हुजूर ने अपनी नबुव्वत वाली चादर उठाई और दाहिया कल्बी के हवाले करके कहा, लो इसे बिछा के इस पे बैठ जाओ। तो समझ में बात आई? ईमान नहीं लाए अभी, हुजूर फरमाते हैं, दाहिया इस चादर को ले, बिछा बैठ जा। खुदा की कसम, दाहिया कल्बी के दिल में हुजूर का इश्क जगह बना चुका था। चादर को लिया, सीने से लगाया, सर पे रख के कहने लगे, हुजूर इस चादर की जगह मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे सर पे है, मेरे सर पे है। और मुझे बता, वो तो दुश्मन को चादर दे, तू बाप को जगह नहीं दे सकता? और फिर कह गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। दावे के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, तेरे बाप की इज्जत और तेरे बाप का वकार और उसका एहतराम तेरे लिए बायजीद से ज्यादा है, बाबा फरीद से ज्यादा है। हाँ, तेरे लिए लाजिम है कि पहले इज्जत अपने बाप की कर। कितनी की हमने? हम कहते मुंह बंद करो, क्यों भोंकते रहते हो, तुम्हें आता क्या है? ये अपने बाप से जुमले होते हैं हमारे। खुदा के वास्ते जबान को लगाम दे, वरना तू नहीं जानता। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दुनिया भी है, तुम्हारी आखिरत भी है, यही जन्नत भी है, यही दोज़ख भी है। हमने समझा क्या?
हम तो ये सोचते हैं साहिब किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, 100 रुपए मस्जिद में देंगे जन्नती हो जाएंगे, मीनार में ईंट लगवाएंगे जन्नती हो जाएंगे, सफ़ों में पैसा देंगे जन्नती हो जाएंगे। तुम्हारी मर्जी है जितना चाहो ऊंचा मीनार बनवा लो, तुम्हारी मर्जी है जितना अच्छा चाहो संगे मरमर लगा लो, तुम्हारी मर्जी है जितनी अच्छे चाहो एसी के मस्जिदों में इंतजाम कर लो, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे बता तो सकी जो 10-10 हजार मस्जिदों में लगा रहा है उससे सिर्फ एक सवाल है, क्या कभी तूने 10 रुपए माँ के खर्चे के लिए दिए? क्या तूने कभी 50 रुपए बाप के खर्चे में दिए? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इसी मिंबर के ऊपर कहा जाता है जनाब जरा माँ की शान में नात पढ़ दी जाए, अशार पढ़ दिए जाएं। जब कोई शायर नात का या कोई शेर पढ़ता है माँ के शान में तो बंदा खड़ा होता है, 100 के नोटों की गड्डियां उड़ाता है, इसलिए ताकि ये मजमा देख ले ये माँ से कितना प्यार करता है, ये मजमा देख ले बाप से कितना प्यार करता है। और मुझे बता तो सही, तूने मजमे को दिखाने के बाद शायर के ऊपर 100 के नोट की गड्डियां लुटाई, मुझे बता कभी माँ के ऊपर तूने पैसे लुटाए कि नहीं? तूने बाप के ऊपर कभी पैसे निछावर किए कि नहीं? क्या किया अच्छा होता कभी माँ को बैठा के कहता ए माँ कितनी रातें सर्दियों में तूने मेरे गीले बिस्तर पे लेट करके गुजारी है, ए माँ आज उस रात का तज़किरा याद आ गया है, आज उसके बदले में पैसे निछावर कर रहा हूँ, कितनी रातें तूने मेरे लिए जाग के गुजारी है, उसके बदले में पैसे लुटा रहा हूँ, कितनी रातें मेरे लिए रो के गुजारी है, आज उसके बदले में पैसे लुटा रहा हूँ। खुदा की कसम अगर मौलवी 70 दुआएं दे तो क्या होता है अगर माँ एक बार हाथ उठा दे और वो ये कह दे अल्लाह मेरे बेटे के रिस्क का इंतजाम कर दे, तो कसम पैदा करने वाले की हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम पहले फरमा दे। और तुम क्या जानो माँ क्या है, तुम्हें क्या पता बाप क्या है, अभी माँ के दामन के साए तले जी रहे हो प्यारे। खुदा की कसम जिस दिन ये जनाजा बन के उठ गए फिर ये दोबारा नजर नहीं आएंगे। हाँ जवान, एक एक बात ऐसी कह के जाऊंगा, एक एक बात ऐसी कह के जाऊंगा प्यारे जो तुम्हारी जिंदगी में काम आए। मैं जानता हूं तुम्हारा वक्त कितना कीमती है और मेरा वक्त कितना कीमती है। मैं यहां पर हंसा करके तुमसे वाह और दाद वसूल करने नहीं आया। मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, बस इतना जानता हूं कोई रूठे या ना रूठे, बस मदीने वाला महबूब ना रूठे, बस ये मेरी ख्वाहिश है। तुम क्या जानो माँ क्या है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर की जिंदगी दे। हाँ, हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर ने वापसी फरमाई, पूरी जमात के साथ हुजूर वापस आ रहे हैं। सुन जवान, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुने प्यारे, हुजूर वापस पलटे, हुजूर ने फरमाया सहाबा से तुम्हारी मर्जी, चाहो तो शहर मदीना चले जाओ, चाहो तो मेरे साथ ठहर जाओ। हुजूर आप क्या करेंगे? फरमाने लगे आज की रात मैं अपनी माँ की कब्र पे गुजारूंगा। मुझे बताओ कोई तैयारी की है मरने की? बरसात आई है जवान, कभी कब्रिस्तान चले जाया करो, कभी टूटी कब्रें देखा करो, कभी उनमें भरा पानी देखा करो। इस कब्रिस्तान में वो लोग लेटे हैं जिन्होंने तुम्हें लुक्मे करके खिलाया है। इसमें वो लेटे हैं जो तुम्हारे 70 सवालों का जवाब मुसलसल दे के मुस्कुराया करते थे। इस कब्रिस्तान में वो लेटे हैं जिन्होंने खुद नहीं खाया तुम्हें खिलाया है। कभी इस कब्रिस्तान के चक्कर लगा लिया करो। आज हम कितने खुदगर्ज हो गए, कभी गौर किया हमने? हम इतने बड़े खुदगर्ज हैं, हमें कमाई इतनी प्यारी है कि अगर बेटा इंजीनियर बन गया है तो बरसी में माँ बाप की याद आती है, सिर्फ बरसी में। और 2 लाख 3 लाख खर्च करेगा, दुनिया को बताएगा मैंने माँ की बरसी पे 2 लाख खर्च किए हैं। और नौजवान तूने 364 दिन जो गुजारे हैं माँ बाप के बगैर, तुझे कुछ ख्याल है? तू तो इंजीनियर बन गया, पैसा कमाने लगा, तुझे लगा साल में 2 लाख खर्च कर लूंगा, अम्मा अब्बा राजी हो जाएंगे। पूछ इन उलमा से, कभी कब्रिस्तान की हकीकत भी पूछ लिया करो। शफी महशर कॉन्फ्रेंस है मेरे हुजूर माँ की कब्र अनवर पे। आका फरमाते सहाबा आज की रात में माँ की कब्र पे गुजारना चाहता हूँ। और मुझे बता तो सही तू कितनी बार माँ की कब्र पे गया है? मैं उस जमात के मुंह पे लानत
डालना चाहता हूँ जो कहते हैं हुजूर ने फरमाया था कब्रों के निशान मिटा देना चाहिए। अगर कब्रों के निशान मिटाना इतना जरूरी थे तो मेरे हुजूर हज्जतुल वदा के मौके पर माँ की कब्र अनवर पर रात क्यों गुजार रहे हैं? सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह इस पत्थरों के ढेर पे ठहरने की वजह क्या है? मेरे आका की आंख में आंसू आए थे। तब मेरे हुजूर ने फरमाया था सहाबा तुम जिसे पत्थर का ढेर कह रहे हो ये मेरी उस माँ की कब्र अनवर है। जब जमाने में रास्ते बंद किए थे तब इस माँ ने मुझे सीने से लगा के पाला था। हुजूर फरमाते हैं ये मेरी चहीती माँ की कब्र अनवर है, खबरदार आज के बाद इसे पत्थर का ढेर ना कहना। पूरी रात हुजूर माँ की कब्र अनवर पे रखे। वो जवान तो कब्रिस्तान कब जाता है? जब ईद का चांद नजर आता है तब कब्रिस्तान जाता है। जब शबे बरात का चांद नजर आता है तब तू कब्रिस्तान में जाया करता है। जब शबे कद्र आती है तब तू कब्रिस्तान जाया करता है। जुमे के दिन जाना कब्रिस्तान भूल गया। पूछ इन उलमा से जब भी कोई लायक बेटा बाप की कब्र पे जाता है तो पड़ोस के कब्र वाले कहते मुबारक हो आज तेरा बेटा तुझे सलाम करने आ गया है, मुबारक हो तेरा लख्ते जिगर आ रहा है। अल्लाह अकबर। जब बेटा बाप की कब्र पे जाता है उस वक्त बाप के दिल का आलम क्या होता है न तू जान सकता है न मैं जान सकता हूँ। अगर बताया है तो मुखबिर सादिक ने बताया है। मेरे आका फरमाते हैं जब भी कोई बेटा बाप की कब्र पे जाया करता है बाप उठ के बैठ जाता है, कहता बेटे ठहर जा कुछ देर और ठहर जा। लेकिन बेटा तो इतना गाफिल है, इसे बिजनेस की फिक्र है, इसे अपनी तिजारत की फिक्र है, इसे दुकान के खोलने की फिक्र है। अगर फिक्र नहीं तो माँ की कब्र की फिक्र नहीं है, बाप की सदा की फिक्र नहीं है। बाप कहता बेटे ठहर जा थोड़ी देर और बैठ जा। लेकिन बेटे ने जल्दी जल्दी हाथ उठाए और मुंह पे हाथ मारे चल दिए। नादान तू किससे मुंह मोड़ के जा रहा है? कभी तू कब्र वालों की हालत देख लिया कर। कब्र वाले कहते बेटे ठहर तेरे आने से दिल लग रहा है, पता घर के हाल कैसे हैं, तूने बच्चों को किस हाल में छोड़ा है। मगर नादान बड़ी जल्दी करता है। खुदा के वास्ते कब्रों पे बैठ जाया करो और जो कब्रों पे नहीं गए हो वो अपनों की कब्रों पे चले जाया करो। तुम नहीं जानते हो जब भी कोई बेटा कब्र पे जाता है पड़ोस वाले कहते हैं कि तू तो आया है बाप की कब्र पे, काश हमारे बेटों से भी जाके तू इतना कह दे महीने हो गए तुझे देखा नहीं है, एक बार आके कब्र पे बाप को चेहरा दिखा जा, एक बार आके माँ को चेहरा दिखा जा। ये माँ बाप कब्रों से कहा करते हैं। लेकिन नादान तुझे फिक्र है तो हमें तो लिबास भी वो चाहिए जिसको लोंडियां पसंद करती है, हमें तो बाल भी वो चाहिए जिसे लड़कियां प्यार करती है, हमें तो लिबास भी ऐसा चाहिए जो लड़कियों को प्यारा है। और खुदा के वास्ते वज़ाकता बदल दे। अगर पसंद की फिक्र करनी है तो मुस्तफा की पसंद की फिक्र कर। लिबास वो पहन जो मुस्तफा को पसंद हो, चेहरा वैसा बना जो मुस्तफा को पसंद हो, अपना अखलाक वैसा बना जो मुस्तफा को पसंद हो। फिर वो चेहरा लेके बाप की कब्र पे जा, हाथ उठा के दुआ कर। खुदा की कसम खाली नहीं आएगा। जब दुआ करके लौटेगा फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो जहन्नमी था वापस जा रहा है तो जन्नती होकर के जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस। और मुझे बता अगर तू अपने बाप का नहीं हो सकता तो फिर किसका होगा? सीधी बात। और नौजवानों दोस्ती का भी अपना एक मैयार रखिए। जब किसी से दोस्ती करो ना जेब ना देखना, पावर ना देखना, दोस्ती करो तो ये देखना इसका रिश्ता मां बाप से कैसा है। जिससे तूने हाथ मिलाया है अगर वो मां बाप का नहीं हो सकता तो तेरा भी नहीं हो सकता। ये मयार दोस्ती का रख। अगर वो मां बाप का नहीं तो तेरा भी नहीं। अगर वो मां बाप का वफादार है तो फिर तेरा भी वफादार रहेगा। हां दोस्ती के ये मयार होते हैं। अखलाक अच्छे करो और जबान से जहर ना उगल, जहर ना उगर। जिम्मेदारी के साथ एक बात कह के जाना चाहता हूं जो आजकल मैं समाज में देख रहा हूं वो बताना चाहता हूं। अगर बच्चियां जवान हो गई हों तो जल्दी करना उनका निकाह करने में। बात समझ में आई ना इतनी जो मैंने बोली? क्यों ये अभी बताने वाला हूं। बच्चियां जवान हो गई हो तो जल्दी करना निकाह करने में। आप कहेंगे क्यों मेरी लड़कियां पर्दे में रहती? बेशक पर्दे में रह सकती हैं लेकिन मौत का पता है? पता है मौत का?
अगर तू बच्चियों को रुखसत करने से पहले मर गया तो जिस मुआशरे में तू रहता, ये मुआशरा इतना जालिम है, इतना सफाक है, ये उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं देता जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा लेता है। हाँ, कई सारी खबरें ऐसी हैं, कई सारी बच्चियों की शिकायतें ऐसी हैं जिनका लोगों ने यतीम होने का फायदा उठाया। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो बच्ची जवान हो तो निकाह करके जा, वरना तू नहीं जानता तेरे बाद तेरी बच्चियों के साथ ये दुनिया क्या करेगी, ये दुनिया तेरी बच्चियों के साथ क्या सुलूक करेगी। अल्लाह अकबर, माशरा इतना सफाक हो चुका है, इतना सफाक हो चुका है। आओ एक बेबा की कहानी सुनाऊं। उसने कहा मौलवी साहब मुझे बताओ तो सही, क्या इस्लाम में खुदकुशी जायज है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उसने कहा कोई भी जिंदगी का मरहला आ जाए? मैंने कहा किसी हद तक इजाजत नहीं है। कहा अगर मेरे साथ जो हुआ है वो किसी के साथ हो जाए तो शायद वो जीना पसंद नहीं करेगी। मैंने कहा बहन बता तो सही तेरे साथ क्या हुआ? तो उस खातून का जवाब सुनना प्यारे, मैं इकबाल की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, किसी खबर की कटिंग नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि वो बात बता रहा हूँ जब मेरे कानों तक एक खातून ने पहुंचाई थी। उसने कहा था मौलवी इतना तो बता, जब मेरे शोहर का इंतकाल हुआ उस वक्त के हालात बेहतर थे, लेकिन जिस दिन से इंतकाल हुआ के घर में कोई कमाने वाला नहीं था, बेटा भी छोटा था, अभी वो कमाने के लायक नहीं हुआ, घर में फाके हो गए। जो मेरे ससुराल वाले हैं उन्होंने मुझे एक वक्त का खाना देने से इनकार कर दिया। का बच्चों की भूख देखी नहीं गई, बच्चियों को किसके दरवाजे पे भेज दी हाथ फैलाने के लिए? का कई दरवाजों पे गई लेकिन कहीं रोटी मैसर नहीं हुई। का एक अमीर के दरवाजे पे गई, उसने कहा मेरे घर में काम करना पड़ेगा। मैंने कहा मंजूर के बर्तन धोऊंगी, तेरे घर की सफाई करूंगी। उस खातून ने कहा बहुत था अगर बर्तन धो के रोटी मिल जाती। ये कहते कहते रोने लग गई। मैंने कहा बहन फिर क्या हुआ? उसने कहा मौलवी क्या बताऊं, का रोटी बाद में मिली है, मेरे कपड़े पहले उतारे गए हैं। मुझे बता तो सही इस समाज को कैसे आला समाज कहा जाए जिस समाज में बेवा के कपड़े उतारे जाएं? इस समाज को कैसे आला समाज कहा जाए जिसमें यतीमों की इज्जतें लूटी जाए? सुनो दुनिया में रखने वालों, आज तुम्हें अपने नफ्स को नहीं देखना है, अगर देखना है तो मदीने वाले मोहम्मद के किरदार को देखना पड़ेगा, आका की जिंदगी को देखना पड़ेगा। जरा देख तो सही प्यारे, यही पैगंबर इस्लाम की जात है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, मक्की जिंदगी मुस्तफा की है। अल्लाह अकबर, उस वक्त का दौर बड़ा सफाक दौर था। वो लोग पत्थरों में रहने वाले, उनके दिल भी पत्थर थे। वो कैसे पत्थर लोग थे? अल्लाह अकबर, एक खातून के शौहर का इंतकाल हुआ, बच्चे को साथ रह के रहने लग गई। जब रहने लग गई बच्चों को साथ लेकर के, अल्लाह अकबर, उसके बदन के कई जगह से कपड़े फटे, कई जगह से कपड़े फटे। जब कपड़े फटने लगे कई जगह पैबंद कपड़ों में लगा। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई भी मोबाइल अगर फोटो या वीडियो बनाता नजर आ गया, मिल गया तो तोड़ दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सरकार यहाँ आवे तो आप लोग अपने मोबाइल को केवल ऑडियो रिकॉर्ड करें, वीडियो करेंगे सरकार यहाँ नहीं आएगी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह सलामत रखे। मैं नहीं जानता आप क्यों खड़े हो गए, लेकिन जो भी खड़े हुए हैं अल्लाह सलामत रखे। बड़ी संजीदगी से आप सुन रहे हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं चाहता हूं कोई जवान जरा मजमे से खड़े होकर एक आदमी सिर्फ नारा लगाए, एक आदमी सिर्फ आराम से, एक आदमी। खैरियत है? अब जरा कह दे दिल से या रसूल अल्लाह। हुजूर की जिंदगी हमें अपनाने की जरूरत है जवान। ये जिंदगी कितने दिन की है?
ओ यार जवानी बहुत रह लेगी 20 साल। कितने साल रह लेगी? सारे बोले कितने? बहुत ज्यादा अगर रह लेगी जवानी 20 साल। वरना अब तो साहिब जवानी आती भी नहीं, आने से पहले चली जाती है। हाँ, हमने कोई जवानियां देखी है? हम तो वो लोग हैं जिन पे जवानी आने से पहले बुढ़ापा तशरीफ ले आया। हमारी कोई जवानी आए, अगर आई भी तो कितने दिन? 20 साल। खुदा के वास्ते अपनी जवानी की हिफाजत करना, इसे दागदार मत होने देना। जानता हूं मुश्किल काम है, ऐसे पुरफतन दौर में, जिस दौर में बच्चियां आधे कपड़े तक ना पहनती हो, अपनी जवानी को महफूज रखना मुश्किल है। लेकिन अगर 20 साल हिफाजत कर ली ना, तो फिर अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम रखा है, इतना बड़ा इनाम रखा है। फरमाया गया जवानी महफूज लेके आ कयामत में। आप हजरात अपनी जगहों पे अदब एहतराम के साथ बैठ जाए। आप हजरात अफरा तफरी का माहौल न बनाए। शायर इंटरनेशनल शहंशाह नगमात बुलबुले हदाई के बख्शिश हजरत असद इकबाल साहब की। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ असद भाई, गर्मी बहुत है। अदब एहतराम के साथ आप साथ बैठे, अफरा तफरी का माहौल न बनाए। बिना बोले पसीना निकल रहा था, बोल के क्या हाल होगा। अब तो आपको और भी ज्यादा पुरसुकून हो जाना चाहिए। हाँ भाई, असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला तशरीफ फरमा हो चुके हैं। हाँ, सुकून से रहिएगा आप, अल्लाह सलामत रखे। बस अगर इजाजत हो तो बात पूरी कर लूं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। बड़ी मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं और इतना अच्छा मजमा, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने क्या कहा था कि जवानी कितने साल रहेगी? अल्लाह सलामत रखे। बस ये तकरीर नहीं, सबक समझ के सुने। बहुत ज्यादा रहेगी। पहले एक बार सबको ले ही आओ भाई, फिर तकरीर कर ले। ऐसी तकरीर करने के आदि थोड़ी है यार। बैठ जाइए। जवानी कितने साल रहेगी? 20 साल। अगर इसकी हिफाजत कर ली, मैदान क़यामत में पहुंचोगे। तो जानते हो ना, वो क़यामत का दिन जब सूरज का मुंह हमारी तरफ होगा। आज पीठ है, यानी आज सूरज की कमर है, जब चेहरा लोगों की तरफ होगा और पसीना, लोग पसीने में डूबते होंगे। वो पसीना आज के पसीने की तरह नहीं होगा, ये सुन लें। पसीना आज के पसीने की तरह नहीं होगा, बल्कि फरमाया गया इतना गर्म होगा, अगर उस पसीने का एक कतरा उहद पहाड़ पे डाल दिया जाए तो वो पहाड़ भी उसकी गर्मी से पिघल जाए। इतना गर्म होगा। और बदबूदार कितना होगा? फरमाया गया अगर एक बूंद उस पसीने की जमीन पे टपका दी जाए तो उसकी बदबू से इंसान नहीं बल्कि जानवरों तक के दिमाग फट जाएं। इतना बदबूदार पसीना। और वो एक दिन 50,000 बरस का होगा। कितने दिन का? याद रखें, कितने दिन का? 50,000 बरस का दिन होगा। आज जरा से हुस्न के लालच में किसी का हुस्न देखा, पीछे पीछे हो लिए, किसी के जलवे देख लिए तो पीछे पीछे पड़ गए। यही भूल गए कलमा किसका पड़ा है। ये जहन में बात ही नहीं रह गई कि हम कहलाते किसके। और कयामत के दिन एक शख्स को दोज़ख में फरिश्ते लेके जाएंगे तो जानते हो ना, कुछ फरिश्ते देख के उसे रोएंगे। वो कहेगा जा मैं रहा हूं दोज़ख में, तुम क्यों रो रहे हो? तो जानते हो वो फरिश्ते क्या कहेंगे? बोले तू दोज़ख में जा रहा है, किधर जा रहा है इससे मतलब नहीं। का रोए क्यों? तो वो कहेंगे इस ख्याल ने रुला दिया कि उम्मती किसका है और जा कहां रहा है। हुजूर का हो के दोज़ख में जाए। फरिश्ते कहते हैं ये ख्याल रुलाएगा
और तुझे जरा सी झलक दिख गई तो पीछे पड़ गया। खुदा की कसम मुस्तफा और उनके चाहने वाले और यार जान तो दे दी, लेकिन जवानियों पे उंगलियां नहीं उठने दी थी। हिफाजत की जवानियों की। आज जरा सा हुस्न देख के बहक जाते हो। स्कूल की छुट्टी किस वक्त हो रही है? जितने आवारा हैं सारे स्कूल के गेट पे मिलेंगे। क्यों खड़ा है? बस यूं ही खड़ा हूं। इंटरवल के टाइम वहां खड़ा है, छुट्टी के टाइम वहां खड़ा है। ये जवानी 20 साल के लिए मिली है और ये भी तब है अगर जवानी तुझ पे आई है। और जवानी आ भी गई और जिंदगी रह गई तब 20 साल जवानी रहेगी। वरना कितनों का सूरज तो भरी जवानी में डूब गया। कितनों को जवानी के 4 दिन मिले हैं, कितनों को जवानी का 1 दिन मिला है, फिर किस नशे में डूब। हाँ, अगर हुस्न ही पे फिदा होना है तो मिटने वाले हुस्न पे फिदा मत हो, उस हुस्न पे फिदा हो जिसकी तारीफ बरेली के इमाम ने यूं की है। कहने लगे लमियाती नजीरों कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है तुझको शगे तो सरा जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। जवानी की हिफाजत करो, अहद करके उठना, अपनी जवानी पे दाग नहीं आने देंगे। अगर जवानी हिफाजत से लेके चले गए, वो पसीना जो बदबूदार होगा, वो पसीना जो गर्म भी होगा, फरमाया गया फिर अगर जवानी बचा के लाया गया ना तो सब सूरज की तपिश में खड़े होंगे। जिसने जवानी की हिफाजत की है उसे अल्लाह के अर्श का साया दिया जाएगा, अल्लाह के अर्श का साया दिया जाएगा। हिफाजत की जवानी की मैं अर्ज कर रहा था, आज हमारे कितने अखलाक, कितने हम अखलाक से गिर चुके हैं। अल्लाह अकबर, घर घर की कहानी है। एक ही खानदान के अंदर खातून बेवा हो जाती है तो कुछ कुत्तों की वो भयानक निगाहें उसके ऊपर उठने लगती हैं। एक बेवा का जीना दुश्वार है समाज के अंदर। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो। मैंने कहा उस खातून ने कहा उस वक्त तक रोटी बच्चों को नहीं दी गई जब तक मैंने अपने कपड़े नहीं उतारे। मेरे हुजूर का अखलाक देखो। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा माँ तेरे बदन पे कई जगह से ये कपड़े फट चुके हैं, तेरा बदन दिखता मुझे हया आती है, इमाम मेहरबानी कर इन पे कोई पैबंद लगा लेना। अल्लाह अकबर। माँ कहने लगी बेटे जिस दिन से बाप गया है उस दिन से गरीबी ने दरवाजे पे डेरे जमा लिए हैं, कपड़े तो बड़ी बात है, पैबंद लगाने तक के लिए कोई कपड़ा नहीं है। बेटा कहने लगा माँ इजाजत देना तो फिर चचा के दरवाजे से कपड़ा ना ले आऊं। जब इतनी बात बच्चे ने कही ना, माँ कहने लगी बेटे ये अरब की जमीन है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। बच्चा कहने लगा शायद मैं माँ से कहूंगा ना। बच्चे ने कहा मैं अगर चचा से कहूंगा ना कि वो मुझे कपड़ा दे दे तो शायद वो मेरा रिश्ता देख करके मुझे कपड़ा दे दे, मैं उनको याद दिलाऊंगा मैं उनके भाई का बेटा हूं। अल्लाह अकबर। माने का बेटे ना जा, मेरी बात मान जा। सुने मेरे हुजूर का अखलाक कैसा है, और मैं हर उस जालिम को दावत फिक्र देता हूं जो मेरे हुजूर के कैरेक्टर पे उंगली उछालता है। वो कुत्तों मेरे हुजूर का अखलाक देखो। जब कोई किसी पे रहम करने वाला ना था उस वक्त मेरे नबी ने रहम किया है। जब कोई किसी नंगे को कपड़ा पहनाने वाला नहीं था उस वक्त मेरे नबी ने नंगों को कपड़ा पहनाया है। जब कोई भूखों को टुकड़े देने वाला ना था उस वक्त मेरे नबी ने पेट भर के भूखों को खाना खिलाया है। जिस वक्त में कोई यतीमों का सहारा ना था उस वक्त में मेरे नबी ने यतीमों का सहारा दिया है। जरा सुन तो सही प्यारे। बच्चे ने कहा था माँ इजाजत दे तो मैं जाके चचा के दरवाजे से कपड़ा ले आता हूँ। माने कहा बेटे तेरी मर्जी है। बच्चा चचा के दरवाजे पे गया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं तेरा भतीजा आया हूँ। चचा दरवाजे पे आया, आने के बाद कहा क्या बात है? कहा चचा मेरी माँ के बदन पे जो कपड़े हैं कई जगह से फट चुके हैं, अगर मेहरबानी करे एक चादर दे दे जिससे मेरी माँ का बदन छुप जाए। इतना सुनना था, एक चचा ने धक्का दिया, भतीजा दूर जाके गिरा। अल्लाह अकबर। लोग तारीख को तारीख समझ के सुनते हैं। मुझे बता तो सकी कि आज हमारा समाज इतना सफाक नहीं है, अगर भाई का जनाजा उठता है तो भाई भतीजों के सर पे हाथ रख के कहता है आज के बाद इनका बाप भी मैं हूँ, इनकी देखभाल भी मैं करूंगा। लेकिन 30 तक बाप बन के रहता है, 40वें तक देखभाल की जाती है। जब भाई का 40वां होता है उसके बाद यतीम भतीजे कहाँ खा रहे हैं कुछ नहीं पता है, क्या खा रहे हैं कोई नहीं जानता है। अपने बच्चों के 10-10 हजार के कपड़े आते हैं, यतीम भतीजों के लिए 200 रुपए का सूट तक नहीं दिला सकते। तुमसे किसने कह दिया मस्जिदें बनवाने में जन्नत मिलेगी? तुम्हें किसने बता दिया सिर्फ मीनार खड़े करने में जन्नत मिलेगी? खुदा की कसम अगर तेरा अपना तुझसे रूठे बैठा है, अगर काबा भी बनवा देगा कोई नतीजा नहीं है। और अपने रूठे भाई को मना ले, काबा बना ना बना, अल्लाह तुझे घर के अंदर काबे की तामीर का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह।
बेहतर कर। अखलाक बेहतर कर। और जहां अपने बच्चों के लिए 2000 के कपड़े खरीद रहा है ना, वहां यतीम के लिए भी 500 रुपए के कपड़े खरीद रहे। तेरा क्या चला जाएगा? और तुम क्या जानो यतीमी का दाग क्या होता है? खुदा की कसम, ये तो उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया ना हो। यतीम कैसे जिंदगी गुजारते हैं, कैसे जिंदगी यतीम गुजारते हैं। कभी मार्केट जाना, अक्सर गाड़ी वाले बच्चे होंगे जो बाइक वगैरह तो चलाते ही हैं, और मिस्त्री की दुकान पे जाओ ना तो छोटे छोटे बच्चे कपड़ा लेके ना आपकी गाड़ी को साफ करता है। कोई चैन धो रहा है, कोई आपकी गाड़ी के वो सिस्टम सारे साफ करता है। मुझे बताइए, जिस उम्र में कलम होना चाहिए था उस उम्र में ब्रुश कैसे आ गया इसके हाथ में? कभी पूछा तुमने? नहीं, कोई नहीं पूछता। हम तो कहते बे सही से साफ कर, गाड़ी का ये पहिया साफ नहीं हुआ है, यहाँ पे ग्रीस नहीं, यहाँ पे तेल लगी है। और कभी उसके सर पे हाथ रख के पूछना, बेटे ये उम्र तो तालीम की थी, बता तो सही इस उम्र में तूने ब्रश क्यों संभाल लिया? फिर उसके चेहरे को गौर से देखना, उसकी भीगी आंखें कहेंगी। और पूछने वाले मुझसे पूछ रहा है, हाँ हाँ मैं भी चाहता था कि डिप्टी कलेक्टर बनूं, मैं भी चाहता था IAS अधिकारी बनूं, लेकिन जिस दिन बाप का जनाजा उठा मेरी माँ ने मेरे हाथ से किताबों का बस्ता लिया और कहा, बेटे अब हालात पढ़ने का मौका नहीं देते, बहन जवान होने लगी है, बेटे अब स्कूल जाने का वक्त नहीं है, बल्कि काम के लिए जाने का वक्त है। वो कहेगा जिस दिन से यतीम हुआ हूँ उस दिन से पुरुष हाथ में आ गया है। बच्चा रो के कहेगा, पूछने वाले मेरी भी ख्वाहिशात थी लेकिन बाप के कफन के साथ चली गई है, मेरी भी हसरतें थी बाप के जनाजे के साथ चली गई है। हाँ अखलाक इतने आला कर लो, अगर किसी के काम आ सकते हो तो कम से कम उन यतीमों के काम आ जाओ जो कम उम्र में दुकानों पे काम कर रहे हैं। अपने शौकों को ताला लगा दो, बच्चों की तालीम पे पैसा लगा दो। अगर एक यतीम भी कामयाब हो गया तो मैं नहीं जानता जमाना क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर उसके साथ मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएंगे। अखलाक बेहतर करो, लेकिन हम दूसरों के साथ क्या काम आएंगे जब हम अपनों के काम नहीं आते? हर घर की कहानी नहीं है। यतीम भतीजा आए तो बाप कहता, बेटे प्लेट अंदर लेके चला जा, तेरा भतीज भाई आ रहा है। अगर उसकी नीयत पड़ गई ना तो फिर खाने को नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। अगर यतीमों के खानों को नजर लगने लगे ना तो फिर पूछना मत कयामत कब आएगी, समझ लेना कयामत सर पे आ चुकी है। अखलाक बेहतर करो। अगर हुजूर के आशिक हो ना तो जिसका कोई सहारा ना हो उसके तुम सहारे बन जाओ, उसके तुम सहारे बनो और सर पे हाथ रख दो। अल्लाह की कसम फरमाया गया, जब किसी यतीम के सर पे कोई हाथ रखता है ना तो जितने बाल उसके हाथ के नीचे आते हैं अल्लाह उतनी ही हाथ रखने वाले को नेकी अता फरमा देता है। वो दिल काले हो चुके हो ना, दिल काले, फर्क नहीं पड़ता ना कौन यतीम है कौन बेवा है, तो कभी उस यतीम की जगह अपने बच्चों को ख्याल करना और सोचना, शुक्र है रब का कि मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया है। अगर मैं ना होता, मेरे बच्चे यतीम होते, तो अगर वो गलियों में धक्के खाते फिर मेरे दिल पे क्या गुजरती। ये सोच के यतीमों के काम आया करो, अखलाक अच्छे करो, अखलाक अच्छे करो। एक साहब कहने लगे, हजरत जी महबूब भाई सुने एक बात, एक साहब कहने लगे मैंने फला ट्रस्ट को 4 लाख दे दिए, ट्रस्ट में 4 लाख डाले। क्यों भाई? बड़ा मोतबर बड़ा नामी आदमी है, मैंने उसके ट्रस्ट में 4 लाख डाल दिए। मैंने कहा तेरे इन 4 लाख को आग लगे जो तूने ट्रस्ट में डाले। तेरे पड़ोस में यतीम भूखा सो गया और तूने 4 लाख ट्रस्ट में डाल दिए, क्या मुंह दिखाएगा हुजूर को? हैं? तेरी करवट में यतीम बेटियां बाप को याद करके चांद रात वाले दिन रोती रही और तू 4 लाख ट्रस्ट में डाल के झंडे उठाता रहा। क्या मिलेगा तुझे? क्या कि अच्छा होता ट्रस्ट में न डालता, 4 लाख को 8 जगह बांटता, 50-50 हजार की गड्डी बनाता और ढूंढता कितनी बेवाएं कितनी यतीम हैं। रात के सन्नाटे में जाता, किसी यतीम के दरवाजे पे रख के आता, किसी बेवा के घर में डाल के आता। चांद रात आती, मैं नहीं जानता 10,000 के कपड़े तुझे कितना खुश करते, 4 लाख ट्रस्ट ने कितना राजी किया, लेकिन खुदा की कसम अगर यतीम को 50,000 मिल जाते, इधर यतीम राजी हो जाता, उधर पैदा करने वाला खुदा तुझसे राजी हो जाता। रजा के लिए कुछ नहीं हो रहा है आजकल इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, पहली बात तो खुलूस है ही नहीं, और कुछ में है तो ये जमाना नहीं जीने देता।
उन्हें जमाना नहीं जीने देता। जिनमें खुलूस है, खुदा के वास्ते दिखाना ही है तो रब को दिखा, बंदे को नहीं। तो ये हालात हमारे हैं। मैं कहता हूं ज़कात पहले अपने करीबियों को देखना। तेरी ज़कात मुंबई पहुंच गई और बेवा फटे कपड़ों में पैबंद लगा के ईद कर रही है। ये इंसानियत है हमारी। तलाश कर हकदार कौन है, उसको हक दो, और अपनों के साथ नहीं बल्कि सभी के साथ उसने सुलूक से पेश आओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह की उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी नमूना है। जब जिंदगी महबूब की नमूना गए तो फिर तुम किसे पकड़े घूम रहे हैं? अगर पूछ लूं बुरा ना मानना, वो कटिंग चल रही है, ये तो बिल्कुल गायब है, और यहां से छुट्टियां ला रहे हजरत। अजीब मसला, मरना नहीं है। ये कटिंग किसे खुश करना चाहता है? ना, काम वो करो जिससे मदीने वाला भी राजी हो, काबे वाला भी राजी हो। फिर जिंदगी के मजे देख, फिर जिंदगी के मजे देख। अखलाक कैसे होने चाहिए। बच्चा कहने लगा माँ चचा के दरवाजे पे जा रहा हूं। बात याद है ना? याद है ना बात? किसके दरवाजे पे? सारे बोले किसके? चचा के दरवाजे पे। माँ ने कहा ठीक है चला जा। बच्चा आया, चचा ने धक्का दिया, तेरा बाप कमा के रख गया था। ये जुमले, तेरा बाप कमा के रख गया था। आज भी जब जमीनों के बंटवारे होते हैं ना हमारे बीच, मार्केट में, दुकानों में, खेत में, घर में, तो टैप डाल के देखता, इंची टैप, सूत बांट रहा, कह रहा इंच भर इधर नहीं हो जाए। अगर ईंट जरा सी घूम गई, सके भाई का गिरबान भाई ने पकड़ रखा है। अल्लाह अकबर। वो झगड़े के एक दूसरे का खून बहाने तैयार है। और मुझे बता तो सही, इंच भर की जमीन के लिए तुम अपनों के गिरबान पकड़ के कोर्ट कचहरी लेके जा रहे हो, अपनों के सर फोड़ रहे हो। मुझे बता तो सही, ये तेरा अपना भाई नहीं है, और ये सिर्फ भाई नहीं, तेरे बाजुओं की ताकत भी है, तेरी रीढ़ की हड्डी भी है, जिसे तूने उठा के कचहरी तक पहुंचाया। ये तो तेरा अपना कहलाने वाला था, ये तो तेरे नाम पे जान देने वाला था, ये तो तेरे इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने वाला था। आज तूने इंच भर जगह की खातिर उसका सर खून से लाल कर दिया। कौन सा चेहरा मुस्तफा को दिखाओगे जाकर के प्यारे? मुझे भी तो बताओ सही, कौन सा दीन हमने पढ़ा है? अगर बाप ने किसी को इंच भर ज्यादा भी दे दी तो कहता नहीं मेरा बाप जालिम है, उसने इंच भर जमीन उसको ज्यादा दी है, और वो तेरा बाप है। इंच भर नहीं, अगर बीघे भर भी ज्यादा दे गया था तो तू तो बेटा होता, और बेटे होने के लायक उसके बात के खिलाफ ना जाता, और तू ये कह देता मेरे बाप जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी हूं। दावे के साथ कहता हूं, खुदा की कसम, मर के कब्र में बाद में जाता, तेरी कब्र को मदीने वाला आके पहले रोशन फरमा देता। लेकिन हम बाप के फैसलों से राजी नहीं, भाई के फैसलों से राजी नहीं, हम अपनों के फैसलों से राजी नहीं। खुदा के वास्ते इंच इंच के लिए ना लड़ोगे। अगर किसी पे ज्यादा आ गई, कम रह गई, तो माफ करोगे एक दूसरे को। अगर ये अखलाक नहीं तो फिर खैरियत भी नहीं है। मेरी नहीं, किसी मौलवी के बाप की जन्नत नहीं जो बांट के चला जाए। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। ये याद रखिए, मुस्तफा उसे चाहेंगे जो मुस्तफा को चाहेगा। बरेली से आवाज आती है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? अल्लाह सलामत रखे। मतलब कुछ लोग कहते नहीं जी वहाबी जरा सख्त हो जाता, मुनाफिक कर लिया करो, तू आला हजरत से बड़ा हो गया। ऐसों के मुंह पे थप्पड़ मारने दिल करता है। हम हर तहकीक पसंद करेंगे, लेकिन आला हजरत की तहकीक पे किसी की तहकीक पसंद नहीं की जाएगी। भाई हम बरेली वाले हैं, हमारे नजदीक जिस मसले और जिस मिसरे पे आला हजरत का कलम चल गया, बस वो बस है। हाँ, बस वही बस है। कोई कहता बिगड़ रहा है, कोई कहता हालात खराब हो रहे हैं, हम कहते मुंह बंद कर वरना तेरा चेहरा खराब कर देंगे। घुमा घुमा के ला रिया, मुनाफिक दूर हो, फलाने दूर हो, एक बार कहते खालू दूर हो। इतनी हमदर्दी है तो अबे हम वो कहेंगे जो आला हजरत ने कहा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? सारे बोले मतलब हम रसूलुल्लाह के जन्नत।
रसूलुल्लाह की जन्नत उसे मिलेगी जिसे अल्लाह भला करे सांस लेने का मौका मिल जाए। समझ रहे मेरी बात? हुजूर से प्यार करो, हुजूर से। और एक बात और कह के जाना चाहता हूं, कोशिश करो जवानों, अगर हम कोशिश करें तो अपने आप को बदल सकते हैं। कोई बड़ा काम नहीं है, बदल कहते नहीं नहीं हमसे ये काम छूटता ही नहीं। मैंने कहा छूटता ही नहीं कि तूने छोड़ा ही नहीं, कि ना लत भी बुरी चीज हो मौलाना। आज जवान हमारी जमात 50% शराब में डूब गई। शादी ब्याह में फैशन के तौर पे शराब चल रही है, जूस के नाम पे नशा, शरबत के नाम पे नशा, और कभी कोई पिलाए ना तो मुंह पे थप्पड़ मारना और कहना जिसे मुस्तफा ने हराम कर दिया है उम्मती हलाल नहीं करेगा। जो हुजूर को पसंद नहीं वो हमें कौन नहीं बोल रहा, जरा दाएं बाएं देख के बोलो, वो हमें पसंद नहीं है। आज की शराब कोई शराब है? तलछट भी नहीं है। शराब उस जमाने की थी जिस जमाने में उमर ने पी थी। शराब उस जमाने की थी जिस जमाने में सहाबा पीते थे। लेकिन जब नबी ने कहा हराम, तो जिसके हाथ में था फेंक दिया, मुंह में था उगल दिया, मटकों में था तोड़ दिए। अक्लमंदों ने कहा इतनी महंगी शराब और नाली में बहा दी, बेच लेते। तो सहाबा ने कहा था जो हुजूर की नजरों से गिर गया वो हमारी नजरों में कभी उठ नहीं सकता है। अगर हुजूर ने शराब को गिरा दिया हमारी औकात नहीं, हम बेच के पैसे को प्यार करें। अगर शराब हुजूर को पसंद नहीं है तो हुजूर के गुलामों को भी किसी कीमत में पसंद नहीं हो सकती है। अगर आशिक हो तो शराब पियोगे? सारे बोलो इंशाअल्लाह कभी नहीं पिएंगे। और जो पिए उसका बाइकाट करेंगे। पूरी कौम डूबती जा रही है इसमें जो बता रहा हूं। हाँ, ये सीधा सीधा बात है मैंने उठाई है जो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए मेहरबानी करें हुजूर का अखलाक अपनाएं। बच्चे ने चचा से कहा नहीं देगा कपड़ा, उसने कहा तेरे बाप ने थोड़ी दिया था, आइंदा ख्याल रखना। यतीम भतीजा होना उसकी परवरिश करना आपकी जिम्मेदारी है। बेवा कोई नजर आए उसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। कैसे मदद की जाती है देखो, हुजूर की बारगाह में वो बच्चा जब चला ना वहां से रोता हुआ, तो रोता हुआ जा रहा था, सहाबी की नजर पड़ गई। उन्होंने कहा क्या बात प्यारे? उसने कहा रहने दो, जब पूछेगा वो हंस के उड़ा देगा। मैं अपनी बात नहीं बताना चाहता। उन्होंने कहा बताना, हो सकता कोई तेरी बात का इलाज नजर आ जाए। उसने कहा मैं चचा के दरवाजे पे कपड़ा लेने गया था, उसने धक्का दिया, वापस कर दिया। बच्चा रो के कहने लगा बस उसके दरवाजे पे ना मिला तो अब कहां जाऊं? सहाबी मुस्कुरा के कहने लगे चल मैं तुझे ऐसा पता बता दूं जहां से आज तक कोई खाली लोटा ही नहीं है। लोटा ही नहीं। कहा कौन? कहा जा वो हसीन हरम शरीफ में बैठा है, नाम मोहम्मद है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसीन है, आज तक दरवाजे से कोई न गया। बच्चा मां का फर्माबरदार था, कहने लगा इधर से नहीं माँ से पूछ के आऊंगा। रोता हुआ घर गया, माँ को देखा। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? रो के कहने लगा माँ कुछ नहीं दिया, चचा ने धक्का दिया है। फिर मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा बेटे रो भी रहा है मुस्कुरा भी रहा है। उसने कहा एक बात याद आती तो रो देता हूँ, एक बात याद आती तो हंस देता हूँ। माँ ने कहा कौन सी बात? कहने लगा जब चचा का धक्का याद आता है तो रो देता हूँ, लेकिन जब एक सखी का रास्ता याद आता है तो मुस्कुराने लग जाता हूँ। माँ ने कहा क्या कहा बेटे? का माँ मुझे बताया कोई ऐसा भी मक्के में है जो खाली नहीं लौटाता। माँ ने कहा बेटे कौन है वो? बच्चे ने हुजूर का नाम लिया। माँ ने कहा ना बेटे उसके पास ना जाना। सुना है वो जब कोई इसके पास जाता है तो पहले अपनी बात मनवाता, उसके बाद ज़रूरतें पूरी करता है। बच्चा था ना, कहने लगा माँ तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ मैं जाऊँगा, लेकिन पहले वादा कर लूँगा उसकी बात नहीं मानूंगा। माँ तू जाने की इजाज़त तो दे। माँ ने कहा ठीक है लखते जिगर जा। जब बच्चा गया, मेरे हुजूर हरम शरीफ में रब की इबादत में मसरूफ थे। बच्चे ने
जाके हुजूर को नाम लेके आवाज दिया ना, मेरे हुजूर ने मुड़ के पीछे की तरफ देखा, फिर क्या था, बच्चे ने हुजूर को देखा, हुजूर ने बच्चे को देखा, अल्लाह अकबर, एक दूसरे को बस देखते रहे। बच्चा कहने लगा हाथ उठा के मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी है। मेरे हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे कहना क्या चाहता है? कहा मेरी एक जरूरत है, काम से आया हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरे हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं जरा करीब तो आ, तू अपना ही काम बता क्या काम है। उसने बच्चे ने आते आते कहा पहले वादा करो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। आपने फरमाया हाँ बता क्या काम है। उसने कहा जनाब मेरी माँ के बदन पे जो कपड़े हैं कई जगह से फट चुके हैं। चचा के दरवाजे पे गया, धक्का दे के लौटा दिया। मेरे सर पे बाप का साया नहीं, मेरी माँ बेवा, मैं यतीम हूँ, कोई कपड़ा भी घर में नहीं है। सुना आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, मेहरबानी करें कोई कपड़ा ऐसा दे दे जिससे मेरी माँ का बदन छुप जाए। अल्लाह अकबर, हुजूर ने इतना सुना नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। सरकार ने बच्चे का चेहरा देखा, यतीम का चेहरा देखा, यतीमी का दौर अपना याद आ गया। मेरे हुजूर अपने दौर को याद करके रोने लग गए। हुजूर ने बच्चे के सर पे हाथ रखा, उसके बाद अपनी मुजम्मिल वाली चादर उठाई, बच्चे को दी, फरमाया जा अपनी माँ को जाके दे दे, उससे कहना अपना सतर छुपा लेगी। अल्लाह अकबर, फिर क्या था, मुजम्मिल वाली चादर बच्चे ने सीने से लगाई है। अल्लाह अकबर, जैसी चादर सीने से लगी है, अब क्या था, इश्क सीने में उतरना शुरू हो जाता है। बच्चा कुछ कदम आगे बढ़ा है, फिर मुड़ के मुस्तफा को देखता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर मुड़ के देखता है। अदब कहता था माँ के पास चल, इश्क कहता था महबूब की राहों पे चल। अल्लाह अकबर, बच्चा कश्मकश में था, और क्यों ना होता। हकीकत तो ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, बच्चे ने चादर ली, बड़ी तेजी के साथ मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है। चादर ली, सीने से बच्चे ने लगाई, घर दौड़ा, दौड़ा दौड़ा गया, माँ को जाके कहने लगा माँ ये चादर ले आया हो। माँ ने एक बार चादर देखी, फिर बेटे का चेहरा देखा, माँ ने चादर को हाथ नहीं लगाया। कहने लगी बेटे बता कहीं तू उसकी बात मान के तो नहीं आया है। बच्चा मुस्कुरा के कहता माँ जिसने तुझसे कहा गलत कहा है, उनकी आदत तो इतनी अच्छी है, उन्होंने तो मुझसे कोई बात तक नहीं कही, एक जुमला मुझसे नहीं कहा। माँ ने कहा बेटे बता क्या कहा था उन्होंने? कहा माँ उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो भी कहा मैंने कहा, और मेरे हर कहने पे हाँ हाँ करते रखे, किसी बात पे इनकार नहीं किया। माँ की आंख में आंसू आ गए। माँ कहने लगी बेटे सिर्फ चादर लेकर के आया है। कहा माँ और क्या लाना था? कहा चादर के साथ उस नबी का दीन क्यों नहीं लेकर के आया, उसका लाया हुआ इस्लाम क्यों नहीं लेकर के आया? बच्चा मुस्कुराने लगा। कहा माँ इजाजत दे तो वो भी ले आऊं। कहा तू अकेला ना जा, मुझे भी उस मेहरबान की चौखट पे लेके चल जिसने चादर दी है। वो खातून ने बच्चे का हाथ पकड़ा, चादर को सीने से लगाया, हुजूर की चौखट पे आई, मेरे हुजूर को आवाज दी। सरकार उठ के खड़े हुए, मुस्कुरा के कहने लगे बच्चे और क्या चाहिए? अल्लाह अकबर, इतना कहा था, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे अल्लाह अकबर, आवाज आती है मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। नारे तकबीर। बस आए करीब, मेरे हुजूर ने फरमाया आप क्या चाहिए? खातून कहने लगी मेहरबान सिर्फ चादर देनी थी। कहा और क्या? कहा आप चादर न दे, हाथ बढ़ा के अपना दामन भी दे दे। अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाने लगे इतनी जल्दी? कहने लगी जब से देखा न था उस वक्त तक ख्याल कुछ और था, जब से देख लिया है दिल कुछ और ही कहने लग गया। हाँ जब ये अखलाक थे तो इस्लाम बढ़ रहा था, लोग कम थे अखलाक मजबूत थे, इस्लाम बढ़ रहा था। आज लोग ज्यादा हैं, अखलाक गिर चुके हैं, इसलिए आज इस्लाम की कश्ती भंवर में है। इसलिए जरूरी है अखलाक बेहतर करो। तुम्हारे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद आए तो बिना मतलब के दे दो उसे, बिना लालच के दे दो, और उससे यह भी इंतजार ना करना कि वो तुझे जज़ाकल्लाह कहे, तेरा शुक्रिया अदा करे। इसलिए भी दे के ठहरना मत, दे और चलता बन, इसलिए कि बदला तुझे कमजोर से नहीं चाहिए, हमें तो बदला अपने परवरदिगार से चाहिए। हाँ किसी को शर्मिंदा करने के लिए हम नहीं दे रहे, हम अपने रब को राजी करने के लिए दे रहे हैं। कुछ लोगों का शौक होता है, दे के कुछ देर खुतबे सुनते हैं, अपने कसीदे सुनते हैं, लेके जाता है, बंदा कहता साहब की तो जवाब ही नहीं, साहब एक बार आया था 100 रुपए लेने, 500 दिए थे, अब वो चौड़ा हो रहा है, तो जितने जुमले थे यही हो गया, आखिरत में हिस्सा हिस्सा। और कभी कैमरे लगा के किसी को मत देना, जलील मत करना, वीडियो बना के जलील मत करना,
जब भी दे मुट्ठी बंद करके दे और किसी को दिखा के मत दे, बस चुपचाप दे दे, फिर मर के दे। खुदा की कसम थोड़ी नेकी लेके जाना तेरा काम है, तेरे थोड़े पे राजी हो जाना ये रब का काम है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जवानों अखलाक बेहतर करो, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर का इश्क दिल में बैठा लो, मर के देखो। खुदा की कसम किसी की यारी पक्की नहीं, हुजूर की यारी पक्की है। हुजूर की यारी पक्की है, सबकी यारी झूठी है, मेरे नबी की यारी सच्ची है। हाँ, हुजूर की यारी सच्ची है। हुजूर से प्यार करके जाओ, सब मुड़ जाएंगे कब्र में, दफना करके वापस हो जाएंगे। फिर कब्र में साथ निभाने आमिना का लाल आएगा। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, बोलो इंशाअल्लाह। मैंने कहा था बच्चियां जवान हो तो जीते जी निपटा जाना, वरना तुम्हारे बाद बच्चियों का क्या बनेगा तुम नहीं जानते। मैंने यहां तक बुजुर्गों को फरमाते सुना है, जब किसी की रूह निकल जाती है और बीवी बच्चे छोड़ के जाता है ना, तो वो कहता दुनिया वालों ख्याल करना, तुम्हारे बीच में बेवा और यतीम छोड़ के जा रहा हूं, मेरे यतीम से जूते साफ न कराना, मेरी बीवी के कपड़े मत उतरवाना, ये कह के जाता है। मगर अफसोस आज हम किसी की मदद उस वक्त तक नहीं करते जब तक उससे बदला नहीं ले लेते। अगर हुजूर वाले हो तो मदद का बदला, दुनिया में मदद का बदला, हमें बदला अपने रब से चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। अपने यतीम भतीजों का ख्याल रखोगे, समाज की यतीम बेटियों का ख्याल रखोगे, समाज की बेवा औरतों का ख्याल रखोगे। अखलाक ऐसे हो जाने चाहिए आज के बाद दुनिया को पूछने की जरूरत ना पड़े, तू काम करके जाए, तेरा काम बता दे कि मोहम्मद का गुलाम गुजर के गया है। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे YouTube चैनल नौशाद एंड कू को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।